तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन पावर को बढ़ाकर दिमाग को तेज कैसे बनाया जा सकता है। तो दोस्तों चाहे आप एक स्टूडेंट्स हैं, हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर 50-60 की उम्र को पार कर चुके हो, एक ऐसा इंसान हो जो दिमाग हम में से हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली और सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो करके आसानी से ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। हाय एवरीवन, दोस्तों मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से आपको हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रहा हूं। तो दोस्तों कभी कभी लगता है कि छोटी छोटी चीजें याद करने में अब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। ये कह सकते हैं मुश्किल होता है, आप चीजों को भूलने लगे हैं, जैसे कि गाड़ी की चाबी कहाँ पे रखी थी या फिर किसी का फोन नंबर, या फिर दिन ढलते चलते कभी आपको लगता है कि आपका दिमाग अब काम करना बंद कर चुका है। अगर हाँ तो जान लीजिए ये प्रॉब्लम्स दोस्तों सिर्फ आपके साथ नहीं, ये प्रॉब्लम्स हम सभी के साथ होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन हमारे दिमाग के ऊपर पड़ने वाले वेलमेनिक लोड। जी हाँ, आजकल हम लोग इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि एक टाइम में इतनी सारी चीजें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं कि दिमाग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और हम चीजों को भूलने लगते हैं। फोकस और कंसंट्रेशन हमारा कम हो जाता है और हमें लगने लगता है कि हमारा दिमाग अब कमजोर हो गया है। लेकिन सोचिए, अगर आपके दिमाग को हर उम्र में शार्प एक्टिव रखना चाहते हैं तो जिंदगी कितना आसान हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इंडिया में स्ट्रेस, पॉल्यूशन, लैक ऑफ स्लीप और अनहेल्दी डाइट को काफी ज्यादा कॉमन है। हम सब जानते हैं कि हमारे दिमाग को डायरेक्टली इंपेक्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि दोस्तों आपका दिमाग अब पहले जैसा जितना शार्प नहीं रहा, आप चीजें को भूलने लगे हैं, तो इसका बड़ा रीजन यही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करें तो दिमाग को वापस से पहले जितना तेज, इनफैक्ट कहूंगा पहले से भी ज्यादा तेज बना सकते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली स्टेप दोस्तों जो गाइड कर दूंगा, जो आपको चाहे तो आपकी उम्र 15 साल हो या 60 साल हो, आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। तो दिमाग को तेज करने के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये है दोस्तों, ऐसी चीजों को खाना है जो आपके ब्रेन के लिए फ्यूल का काम करती है। तो ये चीजें क्या है दोस्तों, इनका जानना जरूरी है। इनका आपके दिमाग के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये समझने के लिए आपको राहुल नाम के एक शख्स की एक छोटी सी कहानी शॉर्ट में सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों आपको मेरी बात जो कि अच्छे से समझ में आ जाए, दरअसल ये कहानी जो है दोस्तों सिर्फ राहुल की कहानी नहीं है, बल्कि आप जैसे लाखों लोगों की। लेकिन फिलहाल राहुल का एक एग्जाम्पल लेते हुए और समझते हुए, एक बार राहुल नाम एक शख्स जो कि एक यंग प्रोफेशन मुझसे मिला और मुझे बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे कुछ भी याद रखने में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है और मैं काम पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। दिन खत्म होते ही मुझे ऐसे लगता है कि मैं बिल्कुल थक गया हूँ, लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है और दिमाग दोस्तों कह सकते हैं कि काम करना बंद कर चुका है। अब राहुल की बात सुनकर मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया। मैंने कहा कि आखिर ये बताओ मुझे कि तुम्हारा दिमाग क्या सही में फ्यूल के ऊपर चल रहा है। और ये बात सुन के राहुल कंफ्यूज हो गया, बोला कि फ्यूल का क्या मतलब है आपका। तो मैंने उसे समझाया, देखो हमारी बॉडी होती है, वो हमारा ब्रेन एक मशीन की तरह है, अगर आप उसे सही फ्यूल नहीं देंगे तो ये चल नहीं पाएगा। मैंने उससे कहा कि आप अपनी सुबह की शुरुआत स्मार्ट फ्यूल के साथ करना शुरू करें, जैसे कि अखरोट, बादाम और छोटी सी चीजें, लेकिन इनके अंदर जो भरपूर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, बहुत सारा विटामिन ई होता है जो हमारी ब्रेन सेल्स को रिपेयर करते हैं, मेमोरी को शार्प बनाते हैं। मैंने उससे कहा कि अगर आप दोस्तों आप रोजाना 2 से 3 अखरोट ले लेंगे तो आप 5 से 6 बादाम लें और इन्हें पानी में रात भर भिगो के सुबह इसका छिलका उतार के खाली पेट अगर दूध के साथ खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा मैंने उसे रोजाना दिन में एक आंवला खाने की सलाह दी, आंवले का मुरब्बा खाने की सलाह दी, क्योंकि आंवला जो होता है दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और दिमाग के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चलती रहती है उसको फाइट करता है। और तीसरी चीज मैंने उसे सजेस्ट की कि वो हल्दी का पाउडर जो मेमोरी को और फोकस को इंप्रूव करता है। हल्दी के लिए मैंने उससे कहा कि 1 गिलास दूध लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला के चुटकी भर उसमें काली मिर्च लगा के उसको रोजाना रात को सोते समय अगर आप लेंगे तो कुछ हफ्ते में आप देखेंगे। राहुल फिर मुझे वापस से मिला और मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, मेरी मेमोरी और फोकस बहुत बेटर फील हो रहा है। मैंने वो सारे स्टेप्स ट्राई किए जो आपने मुझे बताया, मैंने जैसे कि फॉलो पर जो बताया मैंने दोस्तों, मुझे पहले से ज्यादा काफी अपने अंदर फर्क महसूस हो रहा है, राहुल का ये कहना था। तो दोस्तों अगर राहुल ये सब कुछ कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आपका ब्रेन भी दोस्तों इन्हीं सब फ्यूल्स के ऊपर चलता है जो मैंने राहुल को सजेस्ट किए। तो आज से ही इन सब चीजों को मैंने आप राहुल की बताई हुई ट्राई करना शुरू कर दीजिए। इन सब चीजों में कुछ एडिशनल चीजें आपको सजेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि पालक मेथी ज्यादा खाइए, पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के सीड्स, सनफ्लावर सीड्स रोजाना पानी में भिगोकर शाम को खाइए। साथ साथ ब्राह्मी, शंकुष्पी, अगर हो सके तो आयुर्वेद की कोई टॉनिक भी आप ले लीजिएगा। ये हर्ब्स आपके दिमाग को शांत करते हैं और फोकस को बढ़ाते हैं। दोस्तों इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ आप अपनी डाइट में कुछ खास चीजों की मदद से आप भी अपने दिमाग की पावर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये है
फिजिकली एक्टिव रहना दोस्तों, अगर आप रोजाना 9 से 10 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, या फिर आपको कोई हाउस वाइफ है, आप सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, टीवी देखती रहती हैं, या फिर रील्स के मजे लेती रहती हैं, तो जान लीजिए ये सभी आदतों की वजह आपके दिमाग को सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। दोस्तों हमारे ब्रेन को फ्रेश ब्लड और ऑक्सीजन की हमेशा आवश्यकता होती है, क्योंकि सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही ये पॉसिबल है। ये फिजिकल एक्टिविटी से मिलता है। अगर आप पूरा दिन बैठे का काम करते हैं तो ब्रेन के जो एनर्जी लेवल्स है, एफिशिएंसी दोनों कम होने लगते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग को हर उम्र के अंदर शार्प बनाए रखना चाहते हैं, तो दिमाग की ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, मेमोरी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आज से फिजिकल एक्टिविटी की शुरुआत कीजिएगा। दोस्तों ये खास तौर पे आजकल के जो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहूंगा बच्चे आप भी थोड़ा सा उठो और घर से बाहर निकलो, पार्क में जाओ, भागो दौड़ो। सिर्फ घर में बैठकर अगर आप मोबाइल पर गेम्स देखते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, तो सिर्फ पढ़ाई ही करते रहोगे, तो आपके दिमाग का सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा और आगे चल के आपको दिक्कत आएगी। शुरुआत में दोस्तों अगर आप 15 मिनट की मॉर्निंग वॉक शुरू कर देते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी ड्यूरेशन को, अपनी स्पीड को आप बढ़ाते रह सकते हैं। और इसी तरह से योगा भी किया जा सकता है, वो भी साथ, और आसन, शवासन आसन आपकी मेमोरी को फोकस के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं और स्ट्रेस को भी इंस्टेंटली कम करते हैं। लास्टली एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज जिसको अक्सर हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है दोस्तों लाइट स्ट्रेप ट्रेनिंग। जब आप बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, तो वेट लिफ्ट करते हैं, तो एक केमिकल रिलीज होता है जिसे हम BDNF यानी ब्रेन ड्राइवर फिट फैक्टर कहते हैं। ये ब्रेन के सेल्स के लिए फर्टिलाइजर्स का यानी कि खाद का काम करता है, जिससे कि दिमाग शार्प होता है और स्ट्रेस लेवल्स कम होता है। वैसे ये ध्यान आपको रखना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा वेट उठाने की आपको आवश्यकता नहीं है, बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ और कंफर्ट के हिसाब से हल्के वेट की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ने लगे, वेट्स को आप अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। अगर वेट्स आपके पास नहीं है तो जाने काटा टाइम नहीं है, तो आपकी बॉडी में वेट एक्सरसाइज जैसे कि पुशअप, सिट्स, नजंग्स या फिर दोस्तों स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। इक्वली इफेक्टिव एक्सरसाइज है, तो हर दिन कम से कम 30 मिनट की एक्टिविटी का जो कंपार्टमेंट आप जरूर कीजिएगा, उसके बाद सलमान खान बन जाइएगा। दोस्तों मैंने जो कमिटमेंट जो आपको दी है उसको सुनने के लिए जो कमिटमेंट कर ली है, मैंने अपने आप में नहीं सुनता, और उसके बाद रेगुलरली फॉलो कीजिएगा, रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा। देखिए आपका दिमाग कितना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तीसरा स्टेप है दोस्तों मेंटल स्टिमुलेशन। जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में मसल स्किल्स के लिए वर्कआउट जरूरी है, वैसे ही दिमाग को स्ट्रांग बनाने के लिए दिमागी कसरत भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने ब्रेन को चैलेंज नहीं देते हैं, तो वो भी एक लेजी मसल्स की तरह कमजोर और स्लो हो जाता है। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा ट्राई कीजिएगा जो आपके दिमाग को मेहनत करनी पड़े और एनालिसिस करना पड़े बिना स्ट्रेस के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना 10 मिनट्स के लिए आप दोस्तों करना बहुत जरूरी है। खेलना कूदना ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके न्यूज़पेपर को देखने को मिलते होंगे, लेकिन आपने देखे ही नहीं हुए दोस्तों सिंपल एक्टिविटीज जो आपके न्यूरॉन्स को एक्टिव रखती है और नए नए न्यूरल जो कनेक्शंस को बनाने में आपकी हेल्प करता है। वैसे यहाँ भी आप ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, वीडियो गेम्स खेलना ये दिखने में तो ऐसा लगता है जैसे इसमें आपका दिमाग बहुत यूज हो रहा है। सच कहूं ऐसा होता है, लेकिन ये आपको एडिक्टिव चीज है जो आपके दिमाग पर पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव असर डालता है। तो दोस्तों वीडियो गेम्स आप मेंटल ट्रेनिंग की कैटेगरी में मत डालिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है और बुरा है। और इसका जो बुक रीडिंग्स एक बहुत अच्छी आदत है, जिससे आपके बिना दिमाग पर स्ट्रेस डाले लाइट मेंटल एक्टिविटी मिल जाती है। आप पावरफुल प्रैक्टिस जो कि आपकी ब्रेन को बंद पड़े कमरों को खोल सकती है। और कुछ चीजें सीखना, अगर आप कोई नई लैंग्वेज सीखने या फिर कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना शुरू करते हैं, तो ये सिंपल हॉबी जैसे कि स्वेटर बुनना आप सीखते हैं, तो इससे भी आपके ब्रेन में फ्रेश न्यूरल जो पाथवेज बनते हैं, जो कि आपकी मेमोरी को और आपके फोकस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इन शॉर्ट आप रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट मेंटल स्टिमुलेशन के लिए जरूर निकालिएगा। हो सकता है कि डिफिकल्ट लगे, जब आप शुरू कर देंगे तो आपको आपके अंदर खुद नोटिसेबल इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपको अच्छा महसूस होगा। चौथा इंपोर्टेंट स्टेप्स जो आपकी नींद का ख्याल रखना है दोस्तों। बहुत से लोगों को पूरे दिन एनर्जी फील होती रहती है, जितना भी काम करने की सोचते हैं उसका आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाते। ये आपको पता है कि दोस्तों मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि लेट नाइट फोन स्क्रीनिंग और सुबह जल्दी उठना। जी हाँ दोस्तों, हम लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, तो रात को जब हम फ्री होते हैं तो हमारे हाथ में जो फोन आता है और इसकी वजह से नींद हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो हम सोचते हैं कि यार अभी और टाइम मिला है तो चलो मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। और इमेजिन कीजिएगा आपकी बॉडी एक स्मार्टफोन है, अगर आप अपने फोन को चार्ज करना भूल जाएं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि बैटरी लो हो जाएगी और हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए नींद भी वही काम करती है। तो दोस्तों आपके लिए फोन और उसका चार्जर करता है। अगर आप सही से चार्ज नहीं होंगे तो अगले दिन एनर्जी
होना लाजमी है। इसलिए आप चाहते हैं कि दिन में आपकी एनर्जी लो ना हो, अपना दिमाग सही से काम कर रहे, तो फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल जरूर बनाइएगा। रोजाना एक ही टाइम पे सोने जाएं और एक ही टाइम पर उठने की आदत डालें। हमारी बॉडी का एक इंटरनल ब्लॉक होता है, जो दोस्तों रिदम होता है, उसमें रिदम को डिस्टर्ब करते हैं। ना सिर्फ आपको एनर्जी बल्कि आपको मेमोरी और फोकस को भी इफेक्ट होता है उससे। और आप जो महसूस बहुत सारे लोग करेंगे, डॉक्टर साहब हमें रात को बिना फोन स्क्रॉल किए नींद नहीं आती। क्या करें अगर आपके साथ दोस्तों ऐसा हो रहा है, तो आपको फौरन आदत बदलने की जरूरत है। सोने से 1 से 2 घंटा पहले अपनी स्क्रीन को स्विच ऑफ जरूर कीजिएगा। उसकी वजह से कोई बुक पढ़िएगा उसके स्थान पे। तो दोस्तों आप बुक पढ़ना नींद लाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है, प्रैक्टिकली है दोस्तों। आप इसका ब्रेन रिलैक्स होता है और नींद आती है। वैसे आप चाहें तो एक गिलास गर्म दूध के अंदर एक चुटकी जायफल पाउडर या फिर ब्राह्मी पाउडर मिला के रात को सोते समय आप पी सकते हैं। इससे भी आपका ब्रेन काम होता है और आपको नींद अच्छी आती है। दोस्तों छोटी छोटी हैबिट्स यानी कि ब्रेन फ्रेंडली फूड्स को डाइट में शामिल करना, रेगुलर फिजिकली एक्टिविटी करना, मेंटल चैलेंज अपने आप को देना, ये अच्छी नींद और अपनाना और अपने दिमाग को तेज बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। याद रखिएगा दोस्तों, दिमाग को तेज करने के लिए जादुई फार्मूला नहीं है, इसलिए आपको हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इन सभी स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा फॉलो करना होगा। तभी आप हर उम्र में अपने दिमाग को साफ और फोकस रख पाएंगे। आपको, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर मन में कोई शंका है, तो दोस्तों फटाफट से हमें सवाल पूछिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।